नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मिशन गणित का दिनांक 25 जनवरी 2024 का पुनरावृत्ति कार्यपत्र यानी रिवीजन वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। सांख्यिकी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है। सारे बच्चे इसमें प्रयास जरूर करते हैं। यदि थोड़ी सी प्रैक्टिस और कैलकुलेशन यदि सही हो तो आप सारे नंबर ज्ञात कर सकते हैं। इसमें कुल चार एक तो माध्य निकालना होता है और माध्य जिसको औसत भी कहते हैं, उसमें होता है उसका फॉर्मूला माध्य को एक्स बार के रूप में लिखते हैं। तो ये सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। अब जिसमें लंबा कैलकुलेशन हो तो उसको एज्यूम्ड मीन मेथड यानी कल्पित माध्य विधि में लिखते हैं। तो उसमें एक ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ के तरह से लिखते हैं। और अगला है माध्यक, जिसको मीडियन कहते हैं। इसको करने के लिए आपको पहले माध्यक वर्ग चुनना होगा। माध्यक वर्ग चुनेंगे, फिर उसके बाद माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्यक बराबर में होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। अगला होता है बहुलक, जिसको मोड कहते हैं। बहुलक, इसमें भी पहले बहुलक वर्ग का चयन करना होता है। बहुलक वर्ग चुन लेंगे और बहुलक वर्ग चुनने के बाद आप फार्मूला से बहुलक निकालेंगे। वो एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ये होता है। और तीनों में रिलेशन, जिसको अंतरजन्य सूत्र कहते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला उसमें होता है क्या, बहुलक यानी मोड इजकल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मोड 2 मीन, यानी बहुलक बराबर में 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। अब आइए सवाल को देखें। ये तीन फॉर्मूले पे ही ये सारा इसके नंबर, इसी एक फॉर्मूला ये और ये इसी पे सारे नंबर आपको प्राप्त हो सकते हैं। आइए सवाल की तरफ चले। इसमें कह रहा है जो कि माध्यक वर्ग ज्ञात करें। तो माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मीडियन क्लास, तो सबसे पहले हम इसको टोटल करेंगे तो ये जिसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये हो गया 4 में प्लस 4 करेंगे तो 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 में 10 जोड़ेंगे तो 26 में 12 जोड़ेंगे तो 28 38 में 8 जोड़ेंगे तो 46 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50। अब 50 n/2 हम करते हैं तो 25वां जो फ्रीक्वेंसी है वो किस में आएगा, इसमें आएगा। तो ये हो गया बहुलक वर्ग, हो गया बहुलक वर्ग यानी माध्यक वर्ग जो हो गया
30 से 40। नेक्स्ट देखते हैं। अगला दिया है द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डाटा इज 16। मीडियन दिया हुआ है 16। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ए एंड बी इफ द टोटल ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इज 70। यानी निम्नलिखित माध्यक का आंकड़ों का माध्यक दिया हुआ 16, सभी बारंबारताओं का योग 70 है, तो लुप्त संख्याएं ए और बी ज्ञात करें। तो इसको बनाने के लिए, माध्यक बनाने के लिए आपको टेबल बनाना होगा पहले। इस तरह से हम इसके टेबल बनाएंगे। टेबल में हमें लिखना क्या क्या है। ये तो हो गया क्लास इंटरवल, फिर ये एफ जो दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 0 से 5 जिसकी बारंबारता 12 दिया हुआ है, यह है। और 5 से 10 जिसकी बारंबारता ए दिया हुआ है। फिर 10 से 15, 15 से 20 उसके बाद 15 दिया हुआ है। 20 से 25 यहाँ पे बी दिया हुआ है। 25 से 30 यहाँ पे ये बी दिया हुआ था, यहाँ पे 6 है। और 25 से 30 से 35 यहाँ भी 6 है। और 35 से 40 है, तो यहाँ पे 4 है। अब इसमें हम ये सी एफ होता है, सी एफ में ये जोड़ते जाएंगे 12। अब ए को रहने दे, तो 12 प्लस ए। फिर 12 में 12 जोड़ेंगे तो 24 प्लस ए। 24 में 15 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 39 प्लस ए। 39 में ये बी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 39 प्लस ए प्लस बी। अब 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45 प्लस ए प्लस बी। और ये 6 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 51 प्लस ए प्लस बी। 4 जोड़ेंगे तो 55 प्लस ए प्लस बी। यहाँ पे टोटल दिया हुआ था 70, टोटल दिया हुआ है 70। तो ये और ये बराबर होगा, तो यहाँ पे एक इक्वेशन इसको देख के बना सकते हैं। 70 इजकल टू 55 प्लस ए प्लस बी। तो इस तरह से ए प्लस बी बराबर में हो जाएगा इधर ही। तो 75 माइनस यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी इजकल टू हो जाएगा, ये 55 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इजकल टू 15। तो एक इक्वेशन ये हो गया। मीडियन क्लास, माध्यक वर्ग हो गया 15 से 20। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देखिए इसमें ही यहाँ पे इसको L, ये हो गया आपका F, ये हो गया CF। और H तो इसके बीच का डिफरेंस होता है, H इसके बीच का डिफरेंस होता है। तो आइए फॉर्मूले पे सजाते हैं। माध्यक बराबर होता है, माध्यक बराबर होता है N L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। तो L तो आपको हो गया, माध्यक दिया हुआ है 18, माध्यक यहाँ पे 16 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 16 लिखें। यहाँ पे आ गया 16 बराबर में L की वैल्यू, तो L की वैल्यू, माध्यक का वैल्यू दिया हुआ है 16, यहाँ पे आपको दिया हुआ है माध्यक 16 है। फिर बाकी सारा आप वैल्यू पुट करके रखें। L की वैल्यू आपके पास आ गया यहाँ पे 15, तो ये लिखे 15 प्लस N की वैल्यू 70 दिया हुआ, तो 70 का हाफ हो जाएगा 35। और माइनस CF यहाँ पे ये हो गया 24 प्लस A है, तो 24 और इसको ब्रैकेट में कर ले प्लस A। ये अपॉन में F दिया हुआ है, F है यहाँ पे 15 और H
इसके बीच का डिफरेंस जो दिया हुआ है 5। तो अब जब सॉल्व करेंगे तो ये 5 दिया 15 हो जाएगा, ये 15 इधर आके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 15 इजकल टू 35 माइनस 24 और माइनस ए अपॉन में 3। ये कट जाएगा, यहाँ पे हो गया इधर 1 बराबर में 24 में से 35 में से 24 गया तो 11 और माइनस ए अपॉन में 3। तो इस तरह से ए की ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 इजकल टू 11 माइनस ए। तो 3 प्लस ए इजकल टू 11। तो इसको और आगे बढ़ते हैं तो ए बराबर आ जाएगा 11 माइनस 3 इजकल टू 8। तो ए की वैल्यू 8 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास ए माइनस बी ए प्लस बी इजकल टू 15 था। तो ए प्लस बी इजकल टू 15 था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए की वैल्यू है 8 प्लस बी इजकल टू 15। तो बी इजकल टू हो जाएगा 15 और माइनस 8 इजकल टू 7। तो इस तरह से ए बराबर में 8 और बी बराबर में 7, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, जो निम्नलिखित तालिका में चाय के 70 पैकेटों का वजन दिया गया है आपको और बहुलक वजन ज्ञात करना है। यानी इंग्लिश में देखें तो वेट ऑफ टी द वेट ऑफ टी इज 70 पैकेट इज गिवन इन फॉलोइंग टेबल। मॉडल वेट निकालना है। तो मॉडल के लिए कोई एक्स्ट्रा आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, इसी से आप बना सकते हैं। पहले देखना है जो कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा ये दिख रही है, तो आपका ये हो गया मॉडल क्लास, बहुलक पर मॉडल क्लास। और फिर ये हो गया आपका F1, उससे पहले वाला F0 और उससे अगले वाला F2, और ये हो गया L। बाकी H तो ये जानते ही हैं। तो यहाँ पे आए सीधे मोड इजकल टू क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये आपको L दिया हुआ है 201 हो गया, 201 प्लस F1 आपको हो गया ये 26 माइनस ये 12 अपॉन में 26 का डबल करेंगे तो 52 माइनस 12 और माइनस 20। ये F2 की वैल्यू 20 दिया हुआ है और इंटू H जो डिफरेंस आप देख रहे हैं 1 का है, इंटू 1। तो ये हो जाएगा 201 प्लस में इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यह हो जाता है 14 और 20 और 12 32। 52 में से 32 गया तो 20 हो गया। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 7/10 यानी 201 प्लस 0.7। तो ये हो जाएगा 201.7। ये इसकी बहुलक हो गया। तो वेट निकालना है, मॉडल वेट, मॉडल 201.7 kg में दिया हुआ है आंसर। सारे तो kg में लिखना होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये कह रहा है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर इन 100 एम्प्लॉई, फाइंड द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अर्थात यहाँ भी बहुलक ज्ञात करने हैं। तो बहुलक के लिए कुछ एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले देखेंगे किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा दिख रही है। तो ये हो गया आपका मॉडल
क्लास बहुलक वर्ग, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुलक वर्ग। और ये हो गया F1, ये पिछला F0 और अगला F2, और डिफरेंस बिटवीन दिस इक्वल H। तो आइए हम बहुलक का फॉर्मूला लिखें। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L की वैल्यू आपको दिया हुआ है 400 प्लस F1 हो गया 25 माइनस 21 अपॉन में 25 का डबल 50 माइनस 21 माइनस 19 इंटू H दिया हुआ है यहाँ पे 200। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 400 प्लस 25 में से 21 गया तो 4, और ये 30 हो जाएगा। 30 में से 50 गया, 50 में से 30 गया तो 20, और इंटू 200। तो ये तो 10 जा ये हो जाता है, तो ये हो जाएगा 440। इसका बहुलक हो गया 440। तो नंबर ऑफ फाइंड द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो 440 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है जो कि द फॉलोइंग टेबल आर शोन द सेल ऑफ शूज इन स्टोर ड्यूरिंग द मंथ। यहाँ पे साइज दिया हुआ है और नंबर ऑफ पेयर सोल्ड। फाइंड द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास ऑफ एवर डिस्ट्रीब्यूशन। अर्थात यहाँ पे एक महीने में जूते की दुकान में जूतों की बिक्री के दर्शाता हुआ ये ग्राफ, ये टेबल दिया हुआ है। तो सबसे पहले बहुलक तो आपको हो गया, देखिए सबसे ज़्यादा जो है फ्रीक्वेंसी 18 है, तो बहुलक वर्ग तो ये हो जाएगा। तो बहुलक वर्ग क्या हो गया आपका, बहुलक वर्ग 5 से 7। अब मीडियन के लिए आपको जोड़ना होगा, पहले 5, फिर ये 4 जोड़ेंगे 9, 9 में 18 जोड़ेंगे तो 27, 27 में 16 जोड़ेंगे तो 7 6 13, 43, 43 में 17 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60। तो अब 60 के लिए n/2 देखते हैं कितना होता है। तो 60/2 यानी 30 हो जाएगा। अब 30 वाला किस में आएगा, तो यहाँ 5 तक था, यहाँ 9, यहाँ 27, यहाँ 43 तक था। तो ये हो जाएगा मीडियन क्लास, यानी माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, 7 से 9। अब आपसे कह रहा दी गई तालिका का बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, फिर क्या कह रहा है, और माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा का योग ज्ञात करना है। तो प्लस माध्यक वर्ग की उच्च सीमा। तो देखिए क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, लोअर लिमिट 5 है, और माध्यक वर्ग की उच्च सीमा क्या है, 9 है। तो इसको जोड़े तो 9 5 14 आ गया। तो ये हो गया आंसर। ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।